गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रोफेसर रोहित कुमार आज आप लोगों के साथ स्काई वेव प्रोपगेशन टॉपिक का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहा हूं। पार्ट 1 में हमने जाना स्काई वेव प्रोपगेशन या आयनोस्फेरिक वेव प्रोपगेशन क्या होता है, आयनोस्फेरिक वेव प्रोपगेशन में आयनोस्फेरिक लेयर का रोल क्या होता है, आयनोएशन प्रोसेस क्या होता है, डिफरेंट लेवल ऑफ आयनोस्फेयर क्या होता है और उसका हाइट और टाइम के साथ इफेक्ट क्या होता है, स्नेल्स लॉ को समझे और उससे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ आयनोस्फेयर पता किए जो होता है √1 - 81 n/f²। अंत में स्नेल्स लॉ का यूज करके क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी को डेराइव किए। फिर जाने की मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी हमको कितना मिलता है 12 मेगाहर्ट्ज, जो कि मिलता है F2 लेयर पे। तो अगर किसी ने पार्ट 1 स्किप किया है तो जरूर देख ली, क्योंकि वहाँ के बेसिक्स का पार्ट 2 में बहुत यूज होगा। इस वीडियो में हम लोग कुछ डेरिवेशन देखेंगे, फिर इसके एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे और अंत में कुछ सॉल्व न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं स्काई वेव प्रोपगेशन का पार्ट 2। इसमें सबसे पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी को हम MUF लिखते हैं। आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होता है जो इस फ्रीक्वेंसी रेंज में 3 to 30 मेगाहर्ट्ज में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो हमको पेनिट्रेट ना करे बल्कि रिफ्लेक्ट करके लौटे। ठीक है, मतलब 30 मेगाहर्ट्ज के आसपास ही होगा वो कोई वैल्यू। तो 30 मेगाहर्ट्ज के आसपास का वैल्यू का वो फ्रीक्वेंसी जो हम ट्रांसमिट करें तो वो आयनोस्फीयर से लौट जाए टकरा कर, ना कि पेनिट्रेट करके आगे चला जाए। ठीक है, तो अभी हम लोग लास्ट लेक्चर में FC पढ़े थे, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी और MF में डिफरेंस ये है कि क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है जब हम वेव को वर्टिकली इंसिडेंस करते हैं, मतलब वर्टिकली सेंड करते हैं। ठीक है, और इसमें कोई वर्टिकल सेंड करने की बात नहीं है, किसी भी एंगल पर सेंड करते हैं। बस हमको कंडीशन क्या है कि हमको वो पेनिट्रेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आइए चलते हैं। तो क्या इट इज़ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दैट कैन बी यूज टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, 2 पॉइंट के बीच में कम्युनिकेशन दे, इसीलिए यूजेबल है, बर्बाद नहीं हो, मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हम वर्टिकल इंसिडेंस की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्या होगा 0 से थीटा 90 कुछ भी हो सकता है। मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम थीटा रिफ्लेक्शन एंगल क्या हो सकता है 90 डिग्री। F क्या हो जाएगा FMF मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी, N क्या हो जाएगा Nmax मैक्सिमम आयनोएशन डेंसिटी, क्योंकि मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। आपको स्नेल्स लॉ पता है, साइन थीटा I/sin थीटा इक्वल टू क्या होता है √1 - 81 n/f²। अब यहाँ थीटा आई तो एक रेंज है, इसलिए पुट नहीं कर सकते हैं। थीटा आर की जगह 90 डिग्री, एन की जगह एनमैक्स, एफ की जगह एफ मैक्स पूरा पुट करते हैं। साइन 90 क्या होता है 1, तो हमको क्या मिलेगा इसमें से साइन थीटा इक्वल टू √1 - 81 nmax/f का होल स्क्वायर। अब दोनों साइड स्क्वायर करते तो हमको क्या मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - √81 n/f का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इधर ले जाते हैं और इसको इधर लेते हैं, तो क्या जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 81 nmax/f का होल स्क्वायर। तो 1 - sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा, तो क्या हुआ cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 81 nmax/f का होल स्क्वायर। अब हमको लास्ट में पता था FC क्या हम कैलकुलेट किए थे 9 √nmax। अब इसको अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 81 nmax। तो इस 81 nmax इस ये बोला ऊपर वाला उसको हम क्या लिख सकते हैं FC स्क्वायर। ठीक है, तो वही नेक्स्ट में करते हैं cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 81 nmax/f का होल स्क्वायर। FC हमको पता है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लास्ट टाइम डिराइव किए थे 9 √nmax। FC स्क्वायर लिखे थे 81 nmax, वहाँ पुट किए थे cos स्क्वायर थीटा क्या आ गया हमको FC स्क्वायर/f का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड से स्क्वायर हटाए क्या मिला हमको cos थीटा इक्वल टू FC/f। अब f इधर लाए और cos थीटा नीचे लाए तो क्या होगा 1/cos थीटा क्या लिखते हैं sec थीटा, तो f क्या हो गया FC sec थीटा है। ये f और FC का रिलेशन है, f बराबर क्या होगा FC sec थीटा है। अब आपको पता है कि जो थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है 0 से 90 के बीच में वेरी कर रहा है। ठीक है, और sec 0 क्या होता है 1 और sec 90 क्या होता है इन्फिनिटी। तो यानी FC में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो FC मिलेगा, लेकिन 1 से किसी भी ज़्यादा वैल्यू से 1.2 से कान पड़े वो FC से ज़्यादा वैल्यू होगा। तो इसका मतलब कह सकते हैं FMF हमेशा FC से बड़ा होगा, इस रिलेशन से हम बता सकते हैं। ठीक है, तो जो FMF का मैक्सिमम वैल्यू हमको अटेंड होता है, मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी 30 मेगाहर्ट्ज होता है, FC क्या होता है 12 मेगाहर्ट्ज। तो यानी हम क्या बोल सकते हैं जो 3 से 30 मेगाहर्ट्ज था उसमें मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी क्या होता है 30 मेगाहर्ट्ज तक हमको रिफ्लेक्ट होगा, उसके बाद पेनिट्रेट कर जाएगा।
30 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा भेजेंगे। हम डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन है तो आप इसको आराम से कॉपी पे कर सकते हैं। अगर स्पीड फास्ट लग रहा है तो आप आराम से पॉज करके उसको कीजिए, आपको पूरा डिराइव हो जाएगा। अब यहाँ हम एक देखते हैं, ये हमारा ट्रांसमीटर है, मानते हैं यहाँ से ट्रांसमिट हुआ सिग्नल EM वेव, यहाँ आइनोस्फीयर से टकरा कर रिफ्लेक्ट हो गए, यहाँ रिसीव हुआ। ये परपेंडिकुलर उसे ड्रॉ किए हैं, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। अब जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है तो हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो ये 90 डिग्री हुआ और हमारा जो थीटा ये है तो हमारा ये बेस बनेगा। बेस क्या होगा? H। हमारा बेस क्या है? H। ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है हमारा? D/2। हाइपोटेन्यूज आपको पता है क्या होता है? रूट अंडर बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपको पता है बेस क्या है? H, तो H स्क्वायर, और ये क्या है? परपेंडिकुलर क्या है? D/2, तो D/2 का होल स्क्वायर। हमको हाइपोटेन्यूज मिल गया, बेस मिल गया। और आपको पता है cos थीटा आई क्या होता है? cos थीटा आई क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो उसमें पुट कर देंगे, तो बेस क्या है हमको? H, हाइपोटेन्यूज हम पुट किए। अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, cos स्क्वायर थीटा आई क्या हो गया? H स्क्वायर अपॉन D/2 का होल स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब इसमें से हम H स्क्वायर अगर कॉमन लें तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन, नीचे भी H स्क्वायर कॉमन लिए तो क्या होगा? D/2H का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और ये H स्क्वायर ये स्क्वायर काट सकते हैं, तो हमको क्या मिला? cos स्क्वायर थीटा क्या मिलेगा हमको? इसका वैल्यू 1/D/2 का H का होल स्क्वायर प्लस 1। ये आगे हम डेरिवेशन में किए हैं, ठीक है। ये हमको मिला ना ये वैल्यू, ठीक है, 1/D/2H का होल स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? FC/FMF का होल स्क्वायर। हम देख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? FC/FMF का होल स्क्वायर, ठीक है, या FC²/FMF का स्क्वायर, ठीक है। तो वही हम पुट कर दिए, तो हमको क्या मिला? FC/FMF का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/D/2H का होल स्क्वायर। इसको ऊपर ले आया, इसको नीचे आया, तो यहाँ भी ये FMF ऊपर चल जाएगा, FC नीचे आ जाएगा। तो हम क्या लिख दिए? FMF/FC होल स्क्वायर इक्वल टू D/2H का होल स्क्वायर प्लस 1। अब FMF स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? FC स्क्वायर इंटू टोटल, ये इधर जाएगा और टोटल इससे मल्टीप्लाई होगा, और जब स्क्वायर हटाएगा तो FMF क्या होगा? FC, और ये टोटल किस में चला जाएगा? रूट के अंदर। तो ये हमारा क्या है? FMF बराबर FC इंटू रूट अंडर D/2H स्क्वायर प्लस 1। ये यहाँ पर D क्या है? डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। H क्या है? हाइट ऑफ आयोनाइजेशन लेयर जिससे रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है। FC क्या है? क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। FMF क्या है? मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये एक रिलेशन FC में विथ डिस्टेंस और हाइट हमको मिलता है, ठीक है, FMF और FC के बीच में विथ डिस्टेंस और हाइट के बीच में। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्किप डिस्टेंस। तो स्किप डिस्टेंस क्या होता है? स्किप जैसे लगता है छूट गया, क्या हुआ? वो स्किप कर गया। हम आपको शुरू में बोलते हैं वो लेक्चर स्किप मत करना, मतलब वो लेक्चर छोड़िएगा मत। तो इसमें स्किप डिस्टेंस क्या होता है? वो पोर्शन ऑफ रीजन जो छूट जाए, ट्रांसमिशन स्काई वेव की तरफ से नहीं हो पाए। सपोज यहाँ से हम ट्रांसमिट किए लेयर, EM वेव लेयर से टकराया और पहला रिफ्लेक्शन हमको यहाँ मिल रहा है, दूसरा यहाँ मिल रहा है। तो इस रीजन में तो हम स्काई वेव प्रोपोगेशन पॉसिबल नहीं, ये रीजन तो हमारा छूट जाएगा। तो इसी को बोलते हैं स्किप रीजन, ठीक है। तो स्किप रीजन क्या है? मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम ट्रांसमिशन वेयर स्काई वेव प्रोपोगेशन इज नॉट पॉसिबल। अभी हम लोगों ने लास्ट में देखा था ये FC/FMF का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/D/2H का होल स्क्वायर प्लस 1। तो अगर हम मानते हैं ये पहला प्रोपोगेशन यहाँ हो रहा है तो ये डिस्टेंस हमारा D होगा, ठीक है। तो ये स्किप डिस्टेंस भी कहलाएगा हमको। तो अगर हम D कैलकुलेट कर ले तो हमको स्किप डिस्टेंस मिल जाएगा। तो इसमें हम क्या किया? D/2H का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? उल्टा गया, ये इधर गया तो ये इधर आएगा, ठीक है। उलट दिए हम इसको ऊपर कर दिए, या इसे कह सकते हैं इसको ऊपर कर दिए, इसको नीचे कर दिए, यहाँ भी ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो D/2H का होल स्क्वायर प्लस 1 क्या मिला? FMF/FC का होल स्क्वायर। अब प्लस 1 इधर आ जाएगा तो क्या मिलेगा? D/2H का होल स्क्वायर इक्वल टू FMF/FC का होल स्क्वायर माइनस 1। D स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2H स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और D क्या हो जाएगा? 2H, और ये सारा रूट में हो जाएगा। D क्या है? इज द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम ट्रांसमिशन वेयर स्क्वायर वेव प्रोपोगेशन इज नॉट पॉसिबल। मतलब फर्स्ट रिफ्लेक्शन आपको कहाँ मिल रहा है? वो मिनिमम डिस्टेंस है, ठीक है। इसमें FMF/FC का वैल्यू हम पुट करके हम ये H पे डिपेंड कर रहा है, जो पहला लेयर, जो मिनिमम डिस्टेंस पहला लेयर का ट्रांसमिशन करेगा उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये स्किप डिस्टेंस कैलकुलेट हो गया। एक ही डेरिवेशन से सब कैलकुलेट हो रहा है। ये डेरिवेशन है, मैथमेटिकल है, हम यहाँ लिख नहीं रहे इसलिए, पहले ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो आप लोग स्लो से पॉज करके अपने नोट्स में इसको लिख के डिराइव करके देख सकते हैं, आपको आउटपुट सही से मिल जाएगा।
नेक्स्ट अब आता है एक वर्चुअल हाइट। वर्चुअल हाइट वो हाइट होता है कि जहां हम जैसे यहाँ से जा रहा है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट कर दिया, तो ये क्या हुआ एक्चुअल हाइट। ये वर्चुअल हाइट है, अगर नहीं यहाँ रिफ्लेक्ट होता, यहाँ से टकरा के अगर सामने जाके कहीं से रिफ्लेक्ट होता तो कौन सा हाइट होता है। मतलब अगर आयनोसन शुरू में लेयर में नहीं टकरा के अगर रिफ्लेक्ट हो रहा था एक्चुअल हाइट, और अगर नहीं टकराता तो हम सपोज कर रहे हैं कि कितना दूर गया होता और तब रिफ्लेक्ट किया होता, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं वर्चुअल हाइट। वर्चुअल हाइट क्या है, इट इज हाइट ऑफ वेव सपोज टू बी रिफ्लेक्टेड। सपोज करते हैं कि कहाँ से रिफ्लेक्ट होता है। एक्चुअल हाइट है जहाँ से वो सच में रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। तो हमेशा वर्चुअल हाइट क्या होगा, एक्चुअल हाइट से बड़ा होगा। हम मानते हैं चलो h है हाइट ऑफ एंटीना, ठीक है। सॉरी h क्या है, ये हाइट अटेंड जो किया है, h हाइट कितना हाइट तक गया, ठीक है। और तो जितना हाइट से जाएगा रे उतना हाइट लौटेगा भी, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया 2h, ठीक है। और मानते हैं कि t टाइम में लौटा है तो t टाइम में। और s क्या है, आपको पता है s स्पीड क्या होता है, c स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है, ठीक है। तो हमारा क्या होता है डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस टोटल क्या हुआ 2h, h गया h लौटा 2h, स्पीड क्या है c, और t टाइम में मानते हैं तो h क्या हो जाएगा ct/2। और स्काई वेव के बारे में और जाने तो स्काई वेव क्या होता है, यूज होता है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में। और इसका फ्रीक्वेंसी आपको पता है 2 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज मेनली। अगर 2 मेगाहर्ट्ज तक वहाँ होता था तो इसीलिए 2 मेगाहर्ट्ज से थोड़ा ज़्यादा पे भी हम करने लगते हैं, लेकिन 2 मेगाहर्ट्ज से आपको क्या मिलने लगता है, थोड़ा लॉसेस ज़्यादा मिलता है, इसीलिए 3 मेगाहर्ट्ज से ही मानते हैं, ठीक है। इसका एप्लीकेशन की बात करें तो ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में यूज होता है, अभी बताया पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में यूज होता है। मोबाइल कम्युनिकेशन जो आप मोबाइल यूज़ करते हो उसका जो उसमें यूज होता है। और अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस में एक तो यूज होता है, लेकिन और भी ज़्यादा हमको लॉन्ग डिस्टेंस यूज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टी हॉपिंग यूज कर सकते हैं। मल्टी हॉपिंग से हम इसको और भी डिस्टेंस यूज बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मल्टी हॉपिंग क्या होता है, यहाँ से ट्रांसमिट किया, फर्स्ट रिसीवर रिसीव किया, अब वो रिसीवर उसको और फिर से ट्रांसमिट करके और बढ़ा दिया, ठीक है। यहाँ से ट्रांसमिट किया, लेयर से टकरा, यहाँ रिसीव हुआ, ये रिसीवर फिर उसी सिग्नल को ट्रांसमिट करके यहाँ आगे बढ़ा दिया। इस तरह से क्या होता है मल्टी हॉपिंग, तो उससे और भी डिस्टेंस हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये आपको क्लियर होगा। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। बता रहा है कि स्किप डिस्टेंस और हाइट इन स्काई वेव प्रोपगेशन इज गिवन 200 किलोमीटर। मतलब स्किप डिस्टेंस हाइट भी 200 किलोमीटर और स्किप डिस्टेंस मतलब जो फर्स्ट डी भी 200 किलोमीटर है। और बता रहा है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी क्या है 6 मेगाहर्ट्ज। फाइंड मैक्सिमम एफएमएफ क्या होता है, हमको ये पता है fc/d/2/h का होल स्क्वायर प्लस 1, d पता है 2h पता है fc पता है। इससे हम कैलकुलेट किए d/2 क्या है 1/4 पर √5 इसका वैल्यू 3√5 एफएमएफ हमको मिल गया। अब दूसरा पूछ रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो आपको पता है एफसी और एफएमएफ में एफएमएफ क्या होता है एफसी सेक थीटा है, ठीक है। तो एफएमएफ क्या हो गया एफसी सेक थीटा, एफएमएफ हमको पता है एफसी पता है, तो सेक थीटा है क्या हुआ 6.71/6, ये 2 बार लिखा गया है, ठीक है। इसको करेक्ट कर लीजिए 6.71/6, तो कॉस थीटा हुआ 0.89, थीटा है कॉस इनवर्स 0.89, इसका वैल्यू था 27.12 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। दूसरा न्यूमेरिकल में हम चलते हैं। तो दूसरा क्या करता है, इन स्काई वेव प्रोपगेशन मैक्सिमम आयोनाइजेशन डेंसिटी इज 25 × 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब nmax दिया हुआ है, ठीक है। अगर सेंटीमीटर में हम क्या बताए थे, डेंसिटी क्या होता है 1 मीटर क्यूब में कितना आपको इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे क्या आता है 25 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब पूछ रहा है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी का, आपको पता है एफसी का 9√10 nmax, nmax आपको पता है, तो हम उसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 45 मेगाहर्ट्ज। तो इस केस में हमको क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी क्या है, अगर हमारा करंट मैक्सिमम आयोनाइजेशन डेंसिटी 25 × 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यूब हुआ, तो हमारा क्या है 45 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। आई थिंक आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये पूरा स्काई वेव प्रोपगेशन के बारे में फुल डिटेल में था, कुछ डेरिवेशन था, डेरिवेशन आप आराम से स्लोली कीजिए, आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आई थिंक। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग। किसी भी तरह का डाउट हो तो आप यूट्यूब में जाकर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।